दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के द्वारा जो है ना पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ बिहार में अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट का बहुत बढ़िया वैकेंसी निकला है। अगर आपका घर बिहार में पड़ता है या अगर बिहार से बाहर से भी हैं तो आप इस वैकेंसी में आवेदन दे सकते हैं। इस वैकेंसी में आवेदन देने की अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो बोला गया है कि जो भी लोग बीकॉम किए हैं या एमकॉम किए हैं या सीए इंटर किए हैं ना, वो लोग इसमें आवेदन दे सकते हैं। टोटल अगर वैकेंसी की बात किया जाए तो 6570 वैकेंसी पे जो है ना ये नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसमें यहाँ पे कैटेगरी वाइज बताया हुआ है और यहाँ पे जेंडर वाइज बताया गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन बोला गया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें सिलेक्शन देने के लिए। यहाँ पे आगे बात करें तो बताया गया है कि 12/4/2024 से इसका फॉर्म भरना था, लेकिन जो है ना उस डेट को फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है और जो है ना 10 मई को फॉर्म को स्टार्ट किया गया है। आगे इसके बारे में भी हम बताएंगे। यहाँ पे बोला गया है कि जो इसका कट ऑफ डेट रहेगा वो 1 मार्च 2024 को रहेगा, यानी कि 1 मार्च 2024 तक ही आपका एज हो गया या डिग्री जो भी होगा ना वो सब काउंट किया जाएगा। इसके बाद का कोई भी काउंट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि कैटेगरी की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, बीसी से आते हैं, ईबीसी से आते हैं, अगर मेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको 500 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है, फीमेल को 250 रुपए का पे करना है। एससी एसटी बिहार डोमिसाइल वाले को मेल और फीमेल दोनों को 250 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है। फीमेल एंड पीडब्ल्यूबीडी वाले को जो है ना 250 रुपए एप्लीकेशन फी पे करना है। यहाँ पे बोला गया है कि आपका एज जो है वो 1 मार्च 2024 को काउंट होगा। आपका जो है ना मैक्सिमम एज जो है वो जनरल मेल में और ईडब्ल्यूएस मेल में 45 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जनरल फीमेल में और ईडब्ल्यूएस फीमेल में 48 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बीसी और ईबीसी मेल एंड फीमेल में दोनों में 48 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एससी एसटी मेल एंड फीमेल में 50 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मिनिमम एज जो है ना वो 21 साल आपका बोला गया है। ये वैकेंसी जो है ना इसमें बोला गया है कि आपको जो है ना कम से कम 50% नंबर जो है ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड 50% मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको जो है ना लाना होगा। ये जो वैकेंसी होता है ये 36 मंथ के लिए यानी कि 3 साल के लिए जो है ना यहाँ पे बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के द्वारा ना ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पहली बार में लिया जाता है। उसके बाद जो है ना आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाता है और आपको जो है ना परमानेंट कर दिया जाता है। ये देख सकते हैं आप 29/4/2024 को जो है ना एक और नोटिस निकाला गया था, जिसमें बताया गया था कि 30/4 को आवेदन स्टार्ट ना होके 10 मई 2024 को 11 बजे दिन में स्टार्ट होगा और उसके बाद जो है ना 9 जून 2024 को 5 बजे शाम को फॉर्म का लास्ट डेट हो जाएगा। फॉर्म भरने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब आपको जो है ना सबसे पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो है ना रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स खुलेगा, जिसमें आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है। उसके बाद जो है ना फिर उसी ईमेल आईडी को कंफर्म ईमेल आईडी में फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड की अगर हम बात करें तो बोला गया है कि मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम 14 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें एक अपर केस होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए। यानी कि अगर आपका नाम ऋतिक है तो आप ऋतिक @123 पासवर्ड बना सकते हैं। फिर यहाँ पे उसी पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड में आपको फिल करना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ना आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, एक वैलिड मोबाइल नंबर। फिर यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर में जो है ना उसी मोबाइल नंबर को फिर से फिल करना है और फिर यहाँ पे जो है ना आई एम नॉट रोबोट के ऊपर आपको टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपको बोला जाएगा कि ओटीपी हैज बीन सेंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा गया है, उस ओटीपी को आपको इस बॉक्स में लिख लेना है। ओटीपी लिखने के बाद यहाँ पे वैलिडेट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप वैलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ओटीपी वैलिडेट हो जाएगा और बोला जाएगा यू हैव नॉट स्टार्टेड एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर एनी पोस्ट। तो आपको जो है ना यहाँ पे स्टार्ट व्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप स्टार्ट व्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंस्ट्रक्शन आएगा। इस इंस्ट्रक्शन में सभी चीजों को बताया गया है कि क्या क्या चीज जो है ना इसमें मतलब मेनली फॉलो करना है आप लोगों को। तो यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे जो है ना डिक्लेरेशन को आप टिक करेंगे। डिक्लेरेशन टिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे पोस्ट सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको सिलेक्ट पोस्ट में अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट वाला ऑप्शन चूज करना है और फिर सेव कर देना है। अब जैसे ही आप सेव करेंगे बोलेगा पोस्ट सेव सक्सेसफुली
अब आप यहाँ पे जो है ना सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना बोला जाएगा आर यू इंडियन ऑर्गेनाइज, तो आप यहाँ पे इसको यस कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर बोला जाएगा हैव यू कंप्लीट एज 21 साल जो है ना 1 मार्च 2024, तो आप इसको भी यस कर दीजिएगा और फिर यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कीजिएगा। बोलेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेव सक्सेसफुली, आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा। उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपका डिटेल्स खुलेगा जिसमें सबसे पहले कैंडिडेट डिटेल्स में आपको टाइटल यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, मिस्टर की मिसेस की यहाँ पे जो भी आप लगाते हैं यहाँ सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना है जैसे कि 10th के सर्टिफिकेट में है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका नाम ऋतिक कुमार झा हुआ तो आप यहाँ पे ऋतिक फिल करेंगे। फिर यहाँ पे मिडिल नेम में जो है ना आपको यहाँ पे कुमार फिल कर देना है और फिर यहाँ पे लास्ट नेम में आपको झा फिल कर देना है। अगर आपका नाम जो है ना केवल ऋतिक झा हुआ तो आप मिडिल नेम में कुछ भी फिल नहीं करेंगे क्योंकि स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, और यहाँ पे लास्ट नेम में जो है ना आपको बस झा फिल कर देना है। अगर आपका केवल एक ही नाम है फर्स्ट नेम तो आप फर्स्ट नेम फिल करके छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होगा। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर फिल करना होगा, तो मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों ऑप्शन है, आप यहाँ से जेंडर फिल करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद मैरिटल स्टेटस बताएंगे, तो यहाँ पे मैरिड है अनमैरिड है दोनों ऑप्शन है, आप जो सिलेक्ट करें चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आधार नंबर आपको फिल करना है, स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं लेकिन फिल कर दीजिएगा तो सही रहेगा। फिर यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी बताना है, तो कैटेगरी की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व है, बैकवर्ड क्लास यानी कि बीसी है, एससी है, एसटी है, ईबीसी है और ईडब्ल्यूएस है। तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है ना वो पहले से सिलेक्ट रहेगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आप फिल करना चाहें तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बोला जाएगा कि क्या आप पीडब्ल्यूडी हैं, अगर हैं तो आप इसको यस करेंगे और नहीं है तो आप इसको सिंपली यहाँ से नो कर देंगे। फिर यहाँ पे नीचे में आपसे बोला जाएगा कि आर यू द सन ऑफ टुगेदर ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आप फ्रीडम फाइटर के सन हैं तो आप यहाँ से यस करेंगे और उसका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर नहीं है तो सिंपली आप इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे बोला जाएगा कि आर यू बिहार स्टेट डोमिसाइल, क्या आप बिहार राज्य के निवासी हैं, तो आप इसको यस कर दीजिएगा अगर हैं तो, और नहीं है तो आप इसको नो कर दीजिएगा। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको जो है ना यहाँ पे अपना मतलब सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यानी कि जिसको हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं ना वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है 100 KB से 300 KB के बीच में। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम फिल करना है। फादर्स नेम में सबसे पहले आपको टाइटल बताना है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है मिस्टर, तो आप मिस्टर सेलेक्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम फिल करना है, फिर यहाँ पे आपको अपने पिताजी का मिडिल नेम फिल करना है और फिर यहाँ पे आपको अपने पिताजी का जो है ना लास्ट नेम फिल करना है। फिर यहाँ पे जो है ना आपको रेफरेंस डिटेल्स देना है जिसमें आपका कोई रिलेटिव नहीं होना चाहिए। अगर रेफरेंस डिटेल्स की हम बात करें तो आप अपने गांव में 2 ऐसे व्यक्ति का नाम लिखेंगे यहाँ पे और उसका कॉन्टेक्ट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखेंगे जो आपको जानता हो, पहचानता हो और आपका रिलेटिव ना हो, यानी कि चाचा ना हो, फूआ ना हो, मामी ना हो, मामा ना हो, मौसा ना हो, इस तरह का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति का यहाँ पे जो है ना फर्स्ट रेफरेंस नेम में उसका नाम लिखेंगे, पूरा नाम। फिर यहाँ पे जो है ना फर्स्ट रेफरेंस का ईमेल आईडी लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट रेफरेंस का मोबाइल नंबर लिखेंगे, यानी कि जिसका यहाँ पे नाम लिखेंगे उसका यहाँ पे ईमेल आईडी और उसका यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे। फिर यहाँ पे सेकंड रेफरेंस यानी कि दूसरे का यहाँ पे नाम लिखेंगे और फिर यहाँ पे जो है ना आपको उसका ईमेल आईडी लिखना है और फिर यहाँ पे आपको उसका मोबाइल नंबर लिखना है। ये 2 फिल करना है, ध्यान रहे रिलेटिव नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस का सेक्शन है। परमानेंट एड्रेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एड्रेस लाइन 1 है। एड्रेस लाइन 1 में स्टार मार्क लगा हुआ है, आप चाहें तो एक ही लाइन में पूरा फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है ना एड्रेस लाइन 2 में भी लिख सकते हैं। जैसे ऊपर में आप विलेज का नाम लिख दीजिएगा, इसमें पोस्ट का नाम लिख दीजिएगा और इसमें पुलिस स्टेशन का नाम लिख दीजिएगा, लेकिन अगर आप चाहे तो एक ही लाइन में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे कंट्री में जो है ना इंडिया सेलेक्ट रहेगा। आपको यहाँ पे अपने स्टेट का नाम चूज करना है। स्टेट का नाम चूज करने के बाद अब यहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करना है, तो पूरा डिस्ट्रिक्ट का नाम खुलेगा। डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करने के बाद फिर यहाँ पे सिटी या विलेज का नाम आपको लिखना है और फिर यहाँ पे जो है ना आपको अपना पिन कोड यहाँ पे फिल करना है। पिन कोड फिल करने के बाद जो है ना अब नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलेगा। नीचे में जो ऑप्शन है वो बोल रहा है कि कम्युनिकेशन एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस आर सेम, मतलब आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे और अगर सेम नहीं है तो आप इसको टिक नहीं करेंगे और अलग अलग फिल करेंगे। जैसे कि एड्रेस लाइन 1 हो गया, एड्रेस लाइन 2 हो गया, एड्रेस लाइन 3 हो गया, कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट है। फिर यहाँ पे स्टेट का नाम चूज करेंगे। स्टेट का नाम चूज करने के बाद यहाँ से डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करेंगे। इस तरह से फिल करेंगे विलेज का नाम और पिन कोड। अगर आपका दोनों सेम है तो बस आपको ऊपर में जो बॉक्स दिख रहा था ये वाला बॉक्स, ये आपको टिक कर देना है और फिल नहीं करना है। जिस प्रकार से मैं बताया उस प्रकार से कैंडिडेट डिटेल्स यानी कि पर्सनल डिटेल्स पूरा फिल करने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपका पर्सनल डिटेल्स सक्सेसफुली सेव हो जाएगा और फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ना
आपको यहाँ पे फिर से अब अपना एजुकेशन डिटेल्स बताना है, जैसे कि सिलेक्ट योर हायर लेवल ऑफ एजुकेशन। आपने हायर कहाँ तक पढ़ाई किया है, डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अगर आप यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का भी जानकारी देना पड़ेगा। अगर आप केवल और केवल ग्रेजुएशन किए हैं तो आप यहाँ से ग्रेजुएशन सिलेक्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट बोल रहा है तो एक ही ऑप्शन है बीकॉम, तो आपको यहाँ से बीकॉम सिलेक्ट करना है। और फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम आपको बताना है। फिर यहाँ पे आपको पासिंग ईयर अपना बताना है। पासिंग ईयर के बाद आपको यहाँ पे अपना परसेंटेज बताना है। फिर यहाँ पे रिजल्ट स्टेटस में जो है ना एक ही ऑप्शन आएगा पास का, तो ये आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे बोला जाएगा हैव यू कंप्लीट योर सीए इंटर्नशिप। आपने चार्टेड अकाउंट का इंटर्नशिप कंप्लीट किया है तो आप इसको यस करेंगे। अगर आप इसको यस करेंगे ना तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगाना होगा, जो कि 100 KB से 300 KB के बीच में होगा। अगर आपने ये नहीं किया है तो आप इसको नो कर देंगे। और फिर यहाँ पे जो है ना ग्रेजुएशन का एक सर्टिफिकेट तो आपको लगाना ही पड़ेगा, जो कि 100 KB से 300 KB के बीच में हो। एजुकेशन डिटेल्स फिल करने के बाद फिर यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का सेक्शन आएगा। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, जो कि 40 KB से लेकर 100 KB के बीच में हो। फिर यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि 20 KB से 50 KB के बीच में हो। फिर यहाँ पे आपको एज प्रूफ अपलोड करना है, जो कि 100 KB से 300 KB के बीच में हो। और फिर यहाँ पे आईडी प्रूफ आपको अपलोड करना है, जो कि 100 KB से 300 KB के बीच में हो। जैसे यहाँ पे एज प्रूफ में आप मार्कशीट हो गया या बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट में से कोई अपलोड कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे आप चूज करेंगे ना उसका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नंबर आपको फिल करना होगा। फिर यहाँ पे जो है ना आईडी प्रूफ में आपको ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, इंडियन पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, जो भी आप यहाँ से चूज करेंगे उसका डॉक्यूमेंट्स नंबर आप यहाँ पे लिख के और फिर यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर आपको ये अपलोड करने में परेशानी है तो इसका एक पर्सनल वीडियो मेरे चैनल पे है, आप वहां से देख के इसको अपलोड कर सकते हैं। फोटो, सिग्नेचर, एज प्रूफ, आईडी प्रूफ और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने टेस्ट सिटी खुलेगा। टेस्ट सिटी में एक ही ऑप्शन है पटना का, तो आप यहां से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने जो है ना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म का जो है ना एक प्रीव्यू खुलेगा। इस प्रीव्यू में बताया गया है कि आपने जो जो डिटेल्स फिल किया गया है ना उन सब डिटेल्सों को एक जगह पे दिखाया गया है। सभी डिटेल्सों को आप ऊपर से लेके नीचे ले चेक कर लेंगे। अगर आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पे डिक्लेरेशन को टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा कन्फर्म डिटेल्स, प्लीज कन्फर्म द डिटेल्स बिफोर सबमिटिंग एज सेम एज कैंट बी एडिटर लेटर। तो आप यहाँ से यस आई हैव कन्फर्म के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपका दिखाएगा कि आपका एप्लीकेशन जो है ना वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। तो यहाँ पे दिखाएगा एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन सबमिटेड हो चुका है आपका 10 मई 2024 को। और यहाँ पे जो है ना पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है, तो मेक पेमेंट का ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब जैसे ही आप मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने SBI ई पेमेंट्स का माध्यम खुलेगा। तो इसमें मैं आपको सजेशन दूंगा कि यहाँ पे जो है ना आपको अपने कैटेगरी के अनुसार पैसा दिखाया जाएगा। तो हम यहाँ पे UPI वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और UPI वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे UPI QR के ऊपर क्लिक कीजिएगा और फिर यहाँ पे पे नाउ के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना यहाँ पे एक SBI का ई पेमेंट्स का QR कोड जनरेट होकर आएगा। इस QR कोड को आप स्कैन करके फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से और 500 रुपए का एप्लीकेशन फी पे कर दीजिएगा अगर आप जनरल और EWS कैटेगरी से हैं तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि पंचायती राज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार में अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट का बहुत बढ़िया 6570 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है। इस वैकेंसी में आप ऑनलाइन आवेदन कैसे देंगे, अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।